हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियोस वगैरह कुरकुरे कैसे बनते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि कुरकुरे कैसे बनते हैं, उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कितने रुपए का लागत आता है और कैसे कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले हमारा मक्के का जो आटा होता है, चावल का जो आटा आता है, दो चीज़ का मिक्सर होता है। मक्के का जो होता है, आटे का जो क्वांटिटी होता है वो 70% है, चावल की जो क्वांटिटी का होता है वो 30% होता है। उसका बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल बारीक, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल बारीक होता है। उसके बाद हमारी मशीन जो भी काम करना है, हमारी मशीनें काम करती है। देन उसके बाद धीरे धीरे रॉ मटेरियल आता है आपका और आपका कुरकुरे बनता है। देन उसके बाद पैकेजिंग होती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है बहुत आसान तरीके होता है। लोग बोलते थे कि बहुत प्लास्टिक का कुरकुरे आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुरकुरे खुद कंपनी में बनता है और कैसे बनता है आप खुद मशीनों में देख रहे हैं कि कैसे बनता है। पढ़ दो। तो आपने देखा कुरकुरे कैसे बना है और कैसे पैकेजिंग हो रही है। इसका सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी पैकेजिंग की खर्चा क्या आता है और कैसे इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं। ये सारा चीज़ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। जैसे कि मान के चलिए आपका ये रोल है, मान लीजिए है तो चिप्स का रोल, वैसे कुरकुरे का रोल भी हो सकता है। ये कुरकुरे के जैसे चिप्स का रोल है, ये आपका आता है 220 रुपये 230 रुपये केजी। यानी कि आपका प्रिंटिंग वगैरह का सब कॉस्ट वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह कॉस्ट लेते हैं। तो एक पाउच जो है आपको 70 पैसे का पड़ता है। जी हाँ, एक पाउच आपको 60 पैसे 70 पैसे। अगर आप पाउच मोटा छपवाते हैं, तो अगर आप पतला छपवाते हैं 50 माइक्रोन 40 माइक्रोन का, तो आपको सस्ता पड़ेगा, कुछ आप पड़ेगा 40 से 45 पैसे का। ये आपका जो पाउच है ये 70 माइक्रोन का पाउच है, तो आपको पड़ेगा 70 पैसे का एक पाउच। उसके बाद हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मांग के चलते हैं हमारा 33 रुपए किलो हमारा मक्का आता है। अगर सब कुछ कुरकुरे वगैरह बना के अगर आप उसको 18 20 22 ग्राम 25 ग्राम आप पैक करते हो एक पाउच में 5 रुपए का, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है आपकी 80 पैसे 90 पैसे। हाँ, इतनी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। उसके बाद हमारा 80 पैसे प्लस आपका
70 पैसे मान के चलिए, तो हो गया आपका 8 16 ₹1.50। उसके बाद लेबर कॉस्ट, बिजली बिल वगैरह जो भी है सब कुछ लेके 50 पैसे मान लीजिए। मान लीजिए आपका 2 रुपए में आपको कुरकुरे एक 5 रुपए वाला बन के रेडी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। 2 रुपए बन गया और हमें अपना प्रॉफिट निकालना 50% मार्जिन, 50 पैसे हमें 2.5 रुपए में हमें सेल आउट कर देना, या फिर आपको मार्केट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। 50 पैसे हमने मार्जिन रख के हमने 2.5 रुपए में निकाल दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर 20-30 पैसे उसको बचता है। फिर उसके बाद रिटेल बीच में होता है आपका होलसेलिंग होता है, होलसेलर आपको 20-30 रुपए बचता है। सबसे ज्यादा पैसा बच जाता है दुकानदार को तकरीबन 90 पैसा 1 रुपए बचता है। जी हाँ, 90 पैसा 1 रुपए, तभी वो बेचेगा आपका माल। क्योंकि आप तो कोई बहुत बड़े ब्रांड है नहीं, आप कोई बिकानो है नहीं, कोई हल्दीराम है नहीं, आप छोटे मोटे ब्रांड है। तो आप जितने ज्यादा दुकानदार को, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन दीजिएगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। आप सोचिए कि पहले ही हम कम मार्जिन में काम करें। पहले मत सोचिए कि बहुत हम अमीर बन जाए, लाखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको कम इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक करना है, लेकिन कम प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तभी आप लंबे दूर तक, कहते हैं ना कि अगर आपको अकेले चलना है तो अकेले चलना है आपको, तो अगर अकेले चल के आप लंबा तो नहीं चल पाओगे, छोटा चलोगे लेकिन तेज चलोगे। अगर आपको टीम मैनेजमेंट से चलोगे तो काफी दूर तक जा पाओगे। इसीलिए टीम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप कम प्रॉफिट मार्जिन रखिएगा, ताकि आपकी सेल आउट ज्यादा होगी। मान लीजिए आपके 5000 एक दिन का सेल आउट है, 5000 पैकेट, तो अगर आप मान लीजिए अगर कम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो ऐसा भी एक दिन का आएगा जो आप 5 लाख या 50,000 एक दिन के ही बेचेंगे। एक मशीन लगा के आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास 50 मशीनें चलती हो, बहुत लोगों के पास चल रही हैं। बहुत लोग हैं जिनको लोकल मार्केट में माल बेच के उनके पास 20-20, 25-25 मशीनें हैं। जो आपकी झारखंड में मशीनें बिकती है ना, झारखंड में बहुत सारे लोग हैं, बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेके बिजनेस किए हैं और अपना कम इन्वेस्टमेंट में या जमीन बेच के कोई बिजनेस किए हैं। अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं, उनका बिजनेस काफी सेटअप चल रहा है। इस छोटा सा वीडियो में बना के आपको यही सब बताना चाहता हूँ कुरकुरे का बिजनेस कैसे होता है। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।